Hello students, today in this video we are going to read your poem Fire and Ice written by Robert Frost. आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर फर्स्ट में दो पोएम दी हैं। दोनों पोएम में से फर्स्ट पोएम का वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं और प्रोज का वीडियो भी हम जारी कर चुके हैं। उस सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पोएम फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बहुत अच्छी पोएम है। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिफर्स टू टू प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं वो दो प्रेडिक्शंस करते हैं, संकेत करते हैं कि संसार का अंत कैसे होगा। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि इसका अंत, दुनिया का अंत आग में होगा, आग से होगा। अकॉर्डिंग टू अदर्स इट विल एंड इन आइस, और दूसरों के अनुसार इसका अंत बर्फ में होगा। द पोइट इक्वेट्स डिजायर विथ फायर एंड हैट्रेड विद आइस। कभी इच्छा को, डिजायर को अग्नि के, आग के समान मानता है तथा घृणा को, हेट को बर्फ के समान मानता है। बोथ आर ग्रोइंग विद सच ए रैपिड स्पीड, दोनों ही इतने तीव्र गति से बढ़ रहे हैं दैट द वर्ल्ड विल पेरिश आइदर वे इन फायर और इन आइस, कि संसार का अंत किसी भी तरह आग या बर्फ, इन दोनों से हो जाएगा, ऐसा कवि का मानना है। चलिए पढ़ते हैं, छोटी सी पोएम है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि कहता है सम से, कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ में समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो कुछ मैंने इच्छा को चखा है। डिजायर माने इच्छा, टेस्ट माने चखना। जो कुछ मैंने इस इच्छा को, लॉन्गिंग जिसको विश कहते हैं, उसको चखा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं मानता हूं कि पहले वाले व्यक्ति ठीक हैं जो आग का पक्ष लेते हैं। होल्ड विथ का अर्थ यहाँ पर है सहमत होना, अनुमोदन करना या मानना किसी बात को, और फेवर माने होता है ठीक सोचते हैं, थिंक इट राइट। तो इस स्टेंजा में कवि एक्सप्लेन करता है द पोइट वंडर्स वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। कवि को आश्चर्य है कि क्या संसार आग या बर्फ में समाप्त हो जाएगा। बोथ द थिंग्स स्टैंड इन कंट्रास्ट एंड आर अपोजिट टू ईच अदर। दोनों चीजें, आग और बर्फ, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के कंट्रास्ट में हैं। These are symbols of passion and desire and coldness, hate and indifference in human relationship. ये दोनों ही प्रतीक हैं मानव संबंधों में। जो मनुष्य के संबंध होते हैं उनमें जुनून होता है, इच्छा होती है, रूखापन भी होता है, घृणा भी होती है, उदासीनता भी होती है, उस सब चीज़ों का ये प्रतीक है। वहाँ पर there are people who say that fire, heat and passion will end the world. ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि आग, गर्मी और जुनून संसार को नष्ट कर देंगे। ये बढ़ रहे हैं दिन ब दिन दुनिया में। देर आर ऑल्सो पीपल हु से दैट आइस विल एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं कि बर्फ संसार को समाप्त कर देगी। द पोएट टेल्स दैट ही पर्सनली इज ऑफ द ओपिनियन दैट अदर थिंग्स लाइक ग्रीड, जेलसी, हेट्रेड, इंडिफरेंस एक्सेट्रा विल ऑल्सो कंज्यूम द वर्ल्ड। कवि कहता है कि उसकी खुद की एक राय है, खुद की एक ओपिनियन है कि दूसरी चीज़ें जैसे कि ग्रीड होता है, लालच होता है, ज्वेलसी है, ईर्ष्या, हैट्रेड, घृणा, इनडिफरेंस यानी एक दूसरे के में समानता नहीं होना, उदासीनता होना, ये सभी संसार को खा जाएंगी। ये ऐसा कवि का मानना है। दूसरा स्टेंजा देखें। But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice.
परंतु यदि इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश यानी नष्ट होना, यदि इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना है, इट आया है वर्ल्ड के लिए। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूँ, मैं ये कहने के लिए काफ़ी घृणा जानता हूँ। आई नो इनफ ऑफ हेट, मैंने दुनिया देखी है, मैं काफ़ी घृणा जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है। एंड वुड सफाइस, और इसके लिए काफ़ी है, यानी दुनिया के लिए नष्ट होने के लिए बर्फ भी काफ़ी है। पेरिस यानी नष्ट होना, डिस्ट्रक्शन विनाश होता है, सफाइस यानी सफिशिएंट काफ़ी होना। तो द पोइट एडमिट्स दैट फायर एंड आइस शैल ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड, कवि मानता है, स्वीकार करता है कि आग और बर्फ संसार का अंत कर देंगी। बट हेट्रेड इज नॉट लेस देन एन ईविल दैट विल ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड, परंतु घृणा भी एक कम बीमारी नहीं है जो संसार का अंत कर देगी। द पावर ऑफ हेट्रेड इज सिंबलाइज्ड इन आइस, घृणा की ताकत बर्फ को सिंबल करके बोली गई है प्रतीकात्मक रूप से। इट इज एज पावरफुल एज फायर डिजायर, ये उतनी ही ताकतवर है बर्फ घृणा जितनी की आग होती है, जुनून होता है। तो यहाँ पर आग को जुनून से बताया गया है, समानता बताई गई है, और बर्फ को घृणा से समानता बताई गई है। डिजायर कंज्यूम्स क्विकली सो द हेट्रेड, इच्छा घृणा की तरह शीघ्रता से खा जाती है। इच्छा यदि मन, जितना आदमी की इच्छाओं का अंत नहीं होता, इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, दुनिया में घृणा भी बढ़ रही है, हेट्रेड भी बढ़ रहा है। हेट्रेड इज लॉन्ग लास्टिंग एंड गेट्स इंट्रेंच्ड इनटू द पीपल्स हार्ट्स, घृणा बहुत समय चलती है और मनुष्यों के दिलों में प्रवेश कर जाती है, समावेश कर जाती है। इट इज अनलाइक द फायर दैट कम्स टू एन एंड फिजिकली स्पीकिंग, ये आग की तरह से नहीं है जो इसके शरीर रूप की तरह से हो। इट लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये जीवन भर रहती है। इट कैन बी ए पोटेंट वीपन टू ब्लास्ट द एंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया को उड़ाने के लिए एक ताकतवर हथियार बन सकती है। तो इस प्रकार से आग और बर्फ, घृणा आदि प्रतीकात्मक रूप में न्यूक्लियर जो विपन्स होते हैं उनकी बजाय उनसे ज़्यादा काफ़ी ताकतवर हैं। और ये दिस मैसेज अंडरलाइंस द एसेंस ऑफ द पोएम, और यही संदेश मैसेज इस कविता के एसेंस में, सार में निहित है, जिसकी बात कवि ने की है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? बहुत से विचार हैं, many ideas हैं कि संसार का अंत कैसे होगा। How the world will end, बहुत से विचार हैं। Do you think the world will end someday? क्या आप सोचते हैं कि किसी दिन संसार का अंत होगा? Have you ever thought, क्या आपने कभी सोचा है, what would happen, क्या होगा, इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बस्ट, कि अगर सूर्य इतना गर्म हो जाए कि फट जाए, बस्ट हो जाए, या फिर और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, या ठंडे से ठंडा होता जाए तो क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत से विचार हैं कि संसार का अंत कैसे होगा। क्या आप सोचते हैं कि किसी दिन संसार का अंत होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य इतना गर्म हो जाए कि फट जाए, या ठंडे से ठंडा होता जाए तो क्या होगा? तो आंसर है यस, आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड वन डे, मैं मानता हूं कि दुनिया का एक दिन अंत होगा। तो इट माइट टेक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, हालांकि इसमें करोड़ों करोड़ों साल लगेंगे, कई साल लगेंगे, अरबों अरबों साल लगेंगे। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल पेरिश, बहुत से ऐसे विचार हैं कि संसार का अंत कैसे होगा। इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बस्ट, यदि सूरज इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए, द होल ऑफ द अर्थ वुड बी डिस्ट्रॉयड,
तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग आजकल बढ़ रही है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण से सूरज का तापमान भी बढ़ रहा है, हम लोग भी गर्मी पहले से ज़्यादा जब महसूस करते हैं। नो पार्ट ऑफ द अर्थ वुड बी एबल टू बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी। सूरज यदि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उस इंटेंसिटी को, उस तीव्रता को, उस तेज गर्मी को सहन करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी के किसी भी हिस्से में नहीं होगी। बट इवन इफ द सन ग्रू कोल्ड, परंतु भले ही सूरज यदि ठंडा भी हो जाए, ठंडा से ठंडा होता जाए, एवरीथिंग विल कम टू एंड, तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड, क्योंकि बिना सूरज की रोशनी के जब बर्फ हो जाएगी सब जगह, तो फिर सूरज नहीं रहेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, गर्मी नहीं रहेगी, तो लाइफ विल एंड, जीवन का अंत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें। फॉर फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम है, पोएट जो है हमारे इसमें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, आग और बर्फ किसके प्रतीक हैं, किसके लिए यहाँ पर द्योतक हैं, क्या स्टैंड है इनका। हेयर आर सम आइडियाज, कुछ आइडियाज दिए गए हैं, तो इनको समझ करके हमको आंसर लिखना है, इन बातों को प्रवेश कराते हुए हमको आंसर लिखना है। आग और बर्फ के लिए लेना है, इसमें कौन आग के लिए बिलोंग करता है, क्या आइस को बिलोंग करता है। जैसे आप देखें ग्रीड यानी लालच होता है। इसके बाद ये देखें एवरिस लोभ होता है, लोभ लालच। क्रुएल्टी यानी निर्दयता। लस्ट यानी लोलुपता किसी चीज़ की। कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोध। फ्यूरी यानी होता है क्रोध। इंटॉलरेंस माने असहनशीलता, जब व्यक्ति में सहनशीलता खत्म हो जाए तो इसको असहनशीलता कहते हैं, इंटॉलरेंस कहते हैं, गुस्सा आता है आदमी को। रिजिडिटी कड़ापन, कठोरता आ जाए, दिल कठोर हो जाए लोगों की। इनसेंसिटिविटी असहनशीलता अचेतनता यानी सेंसिटिविटी ना हो, किसी भी दया के भाव को, करुणा के भाव को, हमारे अंदर कोई सेंसेशन ही ना बचे, कोई भाव ही ना बचे, अचेतन हो जाए हम सब चीज़ों के लिए। कोल्डनेस हो जाए, व्यवहार में ठंडापन आ जाए। इनडिफरेंस हो जाए, विमुखता आ जाए, लोग एक दूसरे से दूर होने लगे, हैट्रेड घृणा हो जाए। तो इन सारे पॉइंटों में कौन आग के लिए है, कौन आइस के लिए है, ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखें। फायर स्टैंड्स फॉर क्रुएलिटी, ग्रीड, एवरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। यानी पहले के जो 6 वर्ड हैं, ग्रीड, क्रुएल्टी, ग्रीड, एवरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, लालच, लोभ, निर्दयता, लोलुपता, विरोध और क्रोध, ये आग के प्रतीक हैं, फायर के प्रतीक हैं। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना ज़्यादा इनको तुम संतुष्ट करते हो, द मोर दे ग्रो, वे उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। देयर इज नो एंड टू देम, इनका कभी अंत नहीं होता है इन चीज़ों का। लाइक फायर, जैसे कि आग होती है, दे स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, आग जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। वे भी जैसे आग फैलती है उसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं 6 की 6, क्रुएल्टी, ग्रीड, एवरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, ये भी सब तरफ, सब डायरेक्ट, सब दिशाओं में फैल जाते हैं। एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, और आपके पूरे जीवन को निगल जाते हैं। यदि आपके अंदर लालच हो, लोभ हो, निर्दयता हो, लोलुपता हो, विरोध हो, क्रोध हो, तो आपको खत्म कर देंगे। आइस स्टैंड्स फॉर इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हैट्रेड। आगे के जो 6 हैं वो आइस का प्रतीक हैं, बर्फ के लिए प्रतीक हैं। इनटॉलरेंस यानी असहनशीलता, रिजिडिटी कड़ापन, कठोरता, इनसेंसिटिविटी अचेतनता, कोल्डनेस ठंडापन, व्यवहार में ठंडापन, इंडिफरेंस विमुखता, हैट्रेड घृणा, ये सब बर्फ के प्रतीक हैं। वन बिकम्स रिजिड इन एटीट्यूड, कोई भी अपने एटीट्यूड में कड़ा हो सकता है। इनटॉलरेंस इन बिहेवियर लीड्स टू फ्यूरी एंड क्रुएलिटी, यदि आपके व्यवहार में इनटॉलरेंस है, असहनशीलता है, सहनशील नहीं है आप, तो फिर आपके अंदर क्रोध, गुस्सा आएगा, आपके अंदर क्रुएल्टी आएगी, निर्दयता आएगी। वन बिकम्स हार्ड हार्टेड एंड इनसेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, और कोई भी कठोर दिल वाला बन जाता है, रिजिड हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है, उसके अंदर अचेतनता आ जाती है अन्य लोगों के लिए। चलिए
ये एक क्वेश्चन है, इसको ये एक्स्ट्रा है बुक से, आप इसको ज़रूर याद करें, लर्न करें। अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस जो पोइम हमने पढ़ी है, इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? या फिर व्हाट इज़ द पोइट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोइम फायर एंड आइस? इस कविता फायर एंड आइस में कवि हमें क्या कहने का प्रयास कर रहा है? या फिर व्हाट इज़ द मैसेज गिवन बाय द पोइट इन द पोइम फायर एंड आइस? जो कविता है हमारी फायर एंड आइस, इसमें कवि क्या संदेश देता है? या फिर व्हाट इज़ द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोइम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस कविता में क्या विचार निहित है, क्या सोच चल रही है इसमें, ये संदेश क्या है इस कविता के अंदर, इसके सार में? Which two ideas about how the world will end have been mentioned in the poem Fire and Ice? फायर एंड आइस कविता में ऐसे कौन से दो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, जिनकी बात की गई है दुनिया को ख़त्म करने के लिए, जो खुद दुनिया खत्म होगी उसके लिए ऐसे कौन से दो आइडियाज़ में बताए हैं? विच आइडिया डज द पोइट सपोर्ट मोर? अब इसमें से कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कौन से आइडिया को ज़्यादा फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं? या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ हैज़ फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोइम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस कविता में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं हमारे कवि इस कविता के, वो दो विरोधाभासी विचारों को इस कविता में लाए हैं, कैसे? चलिए आंसर देखते हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के खत्म होने में दो भिन्न भिन्न आइडियाज़ हैं। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इटर्नल। दुनिया में कुछ भी इटर्नल नहीं है, अनंत नहीं है, कभी न कभी हर चीज़ का अंत होना है। सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड विद फायर। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। फायर हियर रिप्रेजेंट्स वंस पैशंस एंड डिजायर। और यहाँ पर आग जो है वो प्रतीक किस चीज़ का है? इच्छाओं का। आदमी की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। इन कंट्रास्ट टू फायर, और इसके विरोध में, फायर के विरोध में, आग के विरोध में, सम पीपल बिलीव दैट आइस कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कॉज फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोग ऐसे भी विश्वास करते हैं कि बर्फ दुनिया के खत्म होने का महान कारण हो सकती है। आइस हेयर रिप्रेजेंट्स हैट्रेड एंड इनसेंसिटिविटी। यहाँ पर बर्फ जो है वो इनसेंसिटिविटी, अचेतनता का प्रतीक है, हैट्रेड घृणा का प्रतीक है। दो द पोइट थिंक्स बोथ आर ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। हालांकि कवि सोचता है कि ये दोनों ही चीज़ें विनाश के लिए महान हैं, दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। Yet he seems to favor the idea of destruction of world in fire a little more than in ice. प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से बर्फ या आग में से कौन से की तरफ कवि सपोर्ट करता है, तो फिर भी कवि ये फेवर करता है कि दुनिया आग से ही नष्ट होगी। इस आग वाले आइडिया को कवि सपोर्ट करता है, बर्फ की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छे से अच्छी वीडियो आगे आपको मिलते रहें। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा आपके मोबाइल में, इसको आप टच करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में आपको घंटी दिखेगी, बेल आइकॉन, इसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में आपके बिना इंतजार किए पहुँच जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन टच करें, और इस तरह की ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, एमपी इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। यहाँ पर ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको और भी लेसन के वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।